भारत की इकोनॉमी को बताया डेड, तो समर्थन करने लगे राहुल गांधी। अब दक्षिण के सिंघम अन्नामलई ने दिया मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाकर भारत को झटका देने की कोशिश की और ये टैरिफ सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि कई और देशों पर भी उनकी तरफ से इंपोज किया गया। और इसी के साथ साथ भारत के लिए और भारत जैसे देशों के लिए तो यह भी कह दिया गया कि जो देश रूस से व्यापार कर रहे हैं उनको पेनल्टी भी देनी होगी। अब भारत क्या जवाब देगा, कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा? खबरें तो यह भी मिल रही हैं कि भारत फिलहाल टेबल पर बात करने की फिराक में है और इसके अलावा वो टैरिफ का बदला टैरिफ से लेने की फिराक में नहीं है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कूटनीतिक तरीके से देने की कोशिश में भारत लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि 1 अगस्त से लागू होने वाला ये टैरिफ अब 1 अगस्त से नहीं बल्कि 7 अगस्त तक के लिए आगे खिसका दिया गया है। 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले को पलटा है। लेकिन इन सब के बीच भारत में बैठे कुछ नेता ऐसे हैं जो ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रही हैं। मसलन ट्रंप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ सही तो वो कह रहे हैं। अब ऐसे लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि दक्षिण के सिंघम कहे जाने वाले बीजेपी नेता के अन्नामलई ने जवाब दिया है। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में वो क्या लिखते हैं मैं आपको उसका हिंदी वर्जन बताती हूं। वो कहते हैं, एक ने भारत के हित में बात की और दूसरे ने ऐसे लहजे में बात की जिससे उनके विदेशी आका खुश हो। एक तरफ पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है तो वहीं विपक्ष के नेता इसके विपरीत सोचते हैं। भारत की तरक्की को लेकर राहुल गांधी अंधे हो चुके हैं। वो भारत को कमजोर करने वाली विदेशी आवाजों को दोहराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अपने बयानों से वो किसी को यानी विदेशी आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरे जिस नेता का वो जिक्र कर रही हैं वो शशि थरूर का जिक्र कर रही हैं। वो शशि थरूर जो बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो कुछ भी कहा वो गलत कहा। अन्नामलई ने राहुल गांधी को किस तरीके से लताड़ा ट्रंप का समर्थन करने पर, वो तो आपने देख लिया। लेकिन आपको सुनना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताते हुए कैसे ट्रंप का समर्थन कर दिया था। राहुल गांधी को सुनिए। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। तो मतलब जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है यानी भारत की इकोनॉमी डेड है, वही बात राहुल गांधी रिपीट करते हुए नजर आए हैं कि ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ही इज राइट। और फिर वो मीडिया से पूछते हैं कि क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है? और एक नहीं दो नहीं बल्कि जितनी बार भी वो अपने स्टेटमेंट देते हुए नजर आए, बार बार इसी बात को रिपीट करते हुए नजर आए और इसी बात से आहत होकर अन्नामलई ने ट्वीट करते हुए उनको ये जवाब दिया था और इसी के साथ शशि थरूर का बचाव भी किया था। अब सवाल उठता है कि शशि थरूर और उन जैसे बाकी कांग्रेस के नेताओं ने कैसे राहुल गांधी की बात से ही असहमति जताई है। आइए एक एक करके सुनिए सारे कांग्रेसी नेताओं को। Their demands are completely unreasonable. Our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की
और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। सर इम्पोज किया जो टैरिफ टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना, हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है। Trump is not a conventional politician. So normal niceties of diplomacy, normal protocols of diplomacy, normal rules of intergovernmental relationships don't work. He is very unorthodox. Let him be as it is, and sober negotiations will yield results. In my personal opinion, we shouldn't panic immediately. These are all opening positions in a negotiation, and I hope the government maintains its cool, continues to negotiate, and comes to an understanding with the United States of America. तो एक तरफ राहुल गांधी का क्या कहना है आपने सुना, दूसरी तरफ कांग्रेस के बाकी नेता ट्रंप के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यह भी आपने देख लिया। यानी वो नहीं मानते हैं कि हां अर्थव्यवस्था डेड है, जबकि राहुल गांधी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अन्नामलाई ने भी कैसे राहुल गांधी को जवाब दिया वो आपने देखा। अब आपको सुनना चाहिए फेमस बिजनेसमैन और कमेंटेटर सुहेल सेठ को, जिन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को जवाब दिया है। उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। Look at the language that Trump uses. And now that you asked me about Rahul Gandhi, I'm amazed. How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much by calling the Indian economy a dead economy? This man's self-loathing today has become unbearable. Rahul Gandhi must realize that he makes these statements thinking he's being smart, but actually he's being intellectually vacuous, because no one cares. Let me tell you, the Congress party must recognize the fact that you cannot win an election in India by hating everything that India does, India is capable of, and that Indians believe in. His bitterness, his anger against Narendra Modi has now become an anger against India. He needs help. He needs serious help. He needs serious counseling. Look at his behavior in Parliament. Look at the way he addresses people. You know, you may hate Narendra Modi, he's the Prime Minister of our country. He got elected. He didn't sneak in through the back door. There's a political discourse that we must follow. There's a certain level of respect. There's some tehzeeb with which you must address people. All that has gone to the wind. So my worry is that Rahul Gandhi will upset more people than he himself believes. So I treat Rahul Gandhi and Donald Trump in the same intellectual bucket. They have miles to travel before they sleep, and to misquote